हाँ कुछ नहीं है, बस दौड़ती जाती है गाड़ी। और शहर में होके निकल तो जाते हैं, पर कभी कभी कोई विशेष आकर्षण हमें रोक भी लेता है। कभी कभी ट्रैफिक से भी जाम लग जाता है, कभी कभी अपनी इच्छाएं भी शहर में वस्तु पदार्थों को देख के ललचाने लगती हैं, तो पहुंचने में विलंब होता है। इसीलिए गृहस्थ करना, वानप्रस्थ करना, फिर ये बहुत लंबा मार्ग है। निवृत्ति का मार्ग बड़ा छोटा है भगवान के धाम जाने के लिए। कुछ लोग जन्म से ही संन्यास ले लेते, बाईपास निकल जाते, फिर उनके जीवन में आकर्षण तो यदा कभी आते, कदा 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 कदा, पर अंदर शहर में से जो जाते हैं उनके जीवन में बहुत आकर्षण माना। फल फ्रूट, महाराज हलवाइयों की दुकान, चाट पकौड़ी, सुंदर सुंदर वस्त्र लटके रहते दुकानों पर, न जाने कहां दिल आ जाए। भगवान ने सभी सखाओं को पहले प्रवृत्ति मार्ग से जोड़ा। प्रवृत्ति मार्ग का प्रथम अंक है विद्या अध्ययन करना। ब्रह्मचारी रहकर पढ़ाई करें और परिश्रम करके अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालें खुद से। मां बाप की खोपड़ी पे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, पर बड़ा मुश्किल है। अब तो मां बाप बिक जाएंगे, गिरवी रख देंगे, पर औलाद को पढ़ाने में कमी छोड़ते हैं। आज के युग का हाल है ये। और पहले बच्चा पिताजी के साथ ही जाता था खेत पे काम करने। हफ्ते में एक आध दिन स्कूल चला गया तो ठीक है, नहीं तो दिन भर मां बाप के साथ। तब भी काम चल ही रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि आज से ज्यादा बेटर उस समय काम चल रहे थे। 12 घंटे 16 घंटे काम करने वाला आदमी थक नहीं रहा है। रात भर कीर्तन सुनता था गांव में आके, दिन भर काम करता था। अब एक रात भी जगना पड़ जाए तुमको, जब तक उसका भरा नहीं भर लेंगे तब तक शांति दिल को मिलती नहीं। अरे यार मैं परसों रात भर नहीं सोया, परसों रात भर, परसों का न जाने कब तक गाता है आदमी कलयुग का। और विश्राम करके ही पीछा छोड़ता है। वर्षम गति भूतस्य योगम, 24 घंटे आप निरंतर महीनों काम कर रहे हैं, तब कभी एक आध दिन विश्राम अलग से ले लो। और विश्राम का परिणाम दिखना चाहिए शरीर पर, चेहरे पर। आप विश्राम करके आए हैं तो चेहरा ऐसे दमकना चाहिए कि आपने कुछ जमा कर लिया एनर्जी को, जो बिखर गई थी शरीर में, यत्र तत्र हो जाती है थकने के बाद शक्ति, तो उसे इकट्ठा करने के लिए ही सोना जरूरी है। सोने से एनर्जी पैदा होती है। पर आप लोग जब सो के निकलते घर में से तो ऐसा लगता है कि इनका सब रस खींच लिया किसी ने। ऐसे बिड़बिड़े से टिड़मिड़े से निकलते बिस्तर में से। और भागवत कहती है कि विश्राम करके जब आदमी उठे तो एकदम तपस्वी दिखना चाहिए, तेजस्वी दिखना चाहिए, आराम हो जाता है। जब आपका रक्त ठहर जाता है तो चमड़ी को वो रंग देता है अपने प्रभाव से। खून दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है तो चमड़ी सूखी फीकी हो जाती है, हाथ पैर फटने लग जाते हैं, गाल फटने लग जाते हैं। जब चमड़ी को खून का सहारा अंदर से सपोर्ट मिलता है तो चमड़ी एकदम ग्लोए, एकदम गुलाबी गुलाबी होने लगती है। आराम से ये लाभ है। पर तुम्हारे आराम से तुम्हारा पेटल्ला बढ़ रहा, गाल फाल तो गए चूल्हे में, खाली पेट पे फुल आराम है खटिया का। किसी भी को देख लो जिनके घर में थोड़ा ठीक ठाक है, उनका पेट पहले बाहर आता है, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। पता नहीं पेट को ही आराम दे रहे कि पूरा पेट तो महाराज जी का बड़ा होना चाहिए। ये मजे मारता खाना, जगह जगह अच्छा ही मिलता है इसको, है? जितनी ताकत रहती है आयोजक में उतना सुंदर खाना बनाता है। यानी वो जितना जानता है उतने आइटम बनाता है, चाहे अच्छे बनो मत बनो, पर वो इकट्ठा कटोरी 15-20 कर ही लेता। पर पेट बाहर आया तो आदमी जो है सेठ नहीं बन सकता। और आजकल पेट वालों को ही सेठ माना जाता है कलयुग में। मोटा सा पेट निकल रहा हो तो ऐसा लगता है बड़े घर का होएगा।
और जिनके पेट है नहीं उनको गरीबी सता रही है। पर भगवान क्या कहते हैं, दामोदरम यस्य प्रपन्न भूतम, भगवान ने अपने पेट से बांध करके पेड़ में से देवता प्रकट कर दिए। पेट की ये महिमा है। पेट को बड़ा करने से महिमा नहीं बढ़ती है, पेट से किसी का कल्याण कर दो। अपने पेट को छोटा करके दूसरे के पेट को बड़ा करने से हम भगवान कहलाते हैं। सो भगवान द्वारकानाथ ने किया, पेट से बांध के उकल खींचा, इसलिए नाम उनका हुआ दामो। उदरह दाम प्रवत्त भूतम, उदरह उदर दम, पेट से दम, दम उदर, उदर से दम, दम माने ताकत लगा के। तो उदर से कैसे ताकत लगाएं, सुनिए और सुनो। जो व्यक्ति पेट की हवा को छाती में भर के पेट को अंदर कर लेता है, अगर वो व्यक्ति उस पोजीशन में ट्रक से टकरा जाता है तो उसका बाल बांका नहीं हो सकता। बाल बांका फुटबॉल की तरह दूर जाके गिरेगा, पर उसे मृत्यु आने वाली नहीं है। पेट की हवा को छाती में भर लो, फिर लीला देखो शक्ति की, कि हवा में कितनी शक्ति होती है। अच्छा, कितनी शक्ति होती है हवा में, अंदाजा नहीं है ना। सुनिए, अब हम बताते हैं आपको। ट्रक का इंजन कितना भी धांसू रहे, ट्रक के गियर कितने भी ज्यादा रहें, ट्रक में कितना भी एक्सीलेटर हो, पर ट्रक के पहिए की हवा निकल जाए तो ट्रक कदम भर भी आगे बढ़ता नहीं है। ले, ये हवा का प्रभाव है। ट्रक में जितना भी माल भरा है वो केवल रबर में जो हवा है उस पर टिका हुआ है। हवा निकल गई तो गाड़ी खत्म। तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, आप कितना भी लोड लेके घूमो संसार में, पर हवा भर लो छाती में। छाती एक बार हवा से भर जाती है तो फिर ये संसार के सभी बोझों को, जिम्मेदारियों को सकुशल सहन कर लेती है और हमें सफल कर देती है महाराज। तो कैसे भरेंगे, है? अनुलोम विलोम करके भी भरा जा सकता है, वस्त्र का करके भी भरा जा सकता है, खेचरी करके भी भरा जा सकता है। ये प्रयोग है, प्राणायाम के नाम बता रहा हूं। वस्त्र का करके भी भरा जा सकता है? वस्त्र का, ये वस्त्र का है। देखो, गुरुजी जब से नीचे में घुसड़ रहे थे व्यासपीठ में, और जैसे ही वस्त्र का किया ऊपर 1 फुट ऊंचे हो गए। हवा भरते ही ट्यूब में तो हवा मोटा हो जाता है कि नहीं, और ट्रक भी ऊपर उठ जाता है, और हवा निकल जाए तो ट्रक नीचे आ जाए और ट्यूब भी पिचक जाए। इसीलिए आदमी के बूढ़े होने का मतलब है छाती की हवा कमजोर हो जाती है, तब बुढ़ापा आक्रमण करता है। जब तक छाती में हवा भरने की ताकत है तुम में, बुढ़ापा तुम्हारे अगल बगल भी भटकने वाला नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, जहां बिल्ली घूमती है वहां चूहे क्यों नहीं दिखते हैं जी? जहां बिल्ली बैठी वहां चूहे क्यों नहीं दिख रहे? और बिल्ली को जाने के बाद चूहे चूहे, इतने चूहे के गिन नहीं सकते आप। बिल्ली आई, सारे चूहे दरवाजा छोड़ के भाग गए। क्या है ये? भय। भय से सब भाग जाते हैं। इसीलिए यमम दूतम कृत्वायाम च दर्शनम प्रयात्मनः। निवृत्ति, निवृत्ति ऐसा साधन है, इसकी वजह से सारे प्रपंच को भय पैदा हो जाता है। फिर कोई भी प्रपंच आपके पास नहीं आ सकता। फिर कमल की जड़ पाताल तक होती है, इसीलिए पानी में रह के उसका विनाश होता। पाताल में जड़ होती है उसकी, वो दिखता पानी के ऊपर है। कोई भूल से भी ना सोचे कि ये 2 फुट पानी में खड़ा है। 2 फुट पानी में कमल हो सकता है, दिख सकता है, पर उसकी जड़ पाताल तक होती है महाराज। जैसे कमल की फूल की जड़ पाताल तक होती है, तो उसी कमल में से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, मनु से कश्यप, कश्यप से आप और मैं पैदा हुए, तो हमारी जड़ भी पाताल तक है। हमें कोई हिला सकता नहीं है। पर
पर ये हाल क्यों ऐसा हो रहा है? पाप की कमाई ने हाल ये ऐसा कर डाला, बाहर से सफेद है मगर दिल से है काला। बाहर से काला रहे तो दुनिया पसंद करती है, पर दिल के काले को कोई पसंद करता नहीं है। ऐसी आदत हो गई है मानव समाज में, इसीलिए हाल भी ऐसा हो रहा है। देखते देखते बूढ़े हो गए, कल परसों ऐसे थे अभी ऐसे हो गए। अरे क्या हो गया? अंदर से जो सुंदर है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। वो कौन है? बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। 126 वर्ष तक भगवान ने लीला की, पर भगवान का एक भी चित्र आपने ऐसा नहीं देखा होगा जिसमें भगवान कहीं ऐसे हो गए बूढ़े टाइप के। महात्मा गांधी बूढ़े हुए तो आपने चश्मा देखा, उनके हाथ में लठिया देखी, सब दिखता है, चेहरा दिखता है, हड्डियां दिखती हैं, सब दिखता है। पर भगवान अगर ऐसी अवस्था तक जाते तो भगवान का एकाध फोटो तो होता है, नहीं है महाराज। द्वारकाधीश जब रुक्मिणी के साथ शादी कर रहे हैं, उस दिन जैसे दिख रहे थे वैसे ही भगवान 126 साल के बाद जब दुनिया का त्याग किया, भागवत में प्रवेश किया, तब भी भगवान का वही स्वरूप था। वही तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि हम भी उसी की औलाद हैं। तम पिता माता सर्वेश भूताम, वही माता पिता है। पर हम देखते देखते कैसे काया पलट हो जाते महाराज। कैसे व्यवहार सुंदर नहीं आपका, छलिया हैं आप, कपटी हैं आप, आप में द्वेष है, ईर्षा है, घृणा है, भेद है, भाव है। ये पांडाल नहीं होता, ये कथा नहीं रची जाती, तो आज की जो सुंदर बातें हैं ये कभी सुनने को कैसे मिलती बताओ। इसीलिए बहुत आभार करो आयोजकों का, और खास करके हमारे आजू साहिब का, हमारे आजू साहू का, जिन्होंने सब कुछ दांव पर रख के तुम्हें सुख देने का, समाज की कल्याण की भावना से ये कथा का नियोजन किया है। अगले वर्ष की कथा के लिए रोज लोग पीछे पड़े, रोज मीटिंग चल रही है। मैंने खाली यही कहा है कि जो चीज पहले हमने यहां ली है, पहले जो रोटी पकाई है उसे तो खाओ ठीक से। क्या गलत किया है आजू राम जी ने कथा करके बताओ। तुम सब लोग मीटिंग को आते, तुम भी तो कथा ही करना चाहते हो ना, तो जो तुम करना चाहते हो वही इस व्यक्ति ने किया है। तुम सबसे सपोर्ट चाहते हो तो तुम्हें भी इनको सपोर्ट करके कथा को सकुशल पूरा करना चाहिए। आगे ही नहीं आ रहे, छुपते छुपते भाग रहे और डायरेक्ट हाथ ऊपर कर देते, नहीं वही जाने, उसने किया वही जाने। ऐसे नहीं होता है। सार्वजनिक कथा है तो सबको साथ लेकर ही आपका ये उन्नति, ये अनुष्ठान चलेगा, नहीं तो ये काम रुक जाएगा, कथा बंद हो जाएगी। छोटी मोटी कथा पंडित जी बुला के आप कर भी लोगे तो क्या महाराज इंद्रदेव की मुख से जो निकल रहा है वो सुन पाओगे कहीं से? मुझे नहीं लगता देश में तुम्हें कोई ये सुनाएगा। इसलिए बहुत गई थोड़ी रही ये हूँ बीती हम रहे ना रहे, हम रहे ना रहे मोहब्बत रहेगी। मिट गए बहुत जाने पर दास्तां ना मिटेगी। नाम रहता है, नाम रहता है बस आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा, क्या भरोसा, क्या भरोसा, क्या भरोसा,
अगर ये कहूं कि अगली साल तक जिंदा नहीं रहे तो ये भी मेरे लिए अभिमान की बात होगी महाराज। एक साल किसने देखा है? हम तो पल पल में सब कुछ लुटा सकते हैं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। एक कथा पहले करा चुके 2 वर्ष पहले, कुथरेल की कथा में भी मुख्य यजमान थे और आज की कथा में भी मुख्य हैं। श्री आदरणीय जय महेश जी सिन्हा और उनका पूरा परिवार यहाँ उपस्थित है, सेवा में है और इस कथा के भी बड़े यजमान हैं सबसे। वो एक बहुत सुंदर काम, भगवान ने उनको कितनी बुद्धि, कितना सत्कर्म दिया उनके दिमाग में। शिव महापुराण की कथा श्रावण मास 2019 के अगस्त में वो चाहते हैं। चलिए, एक न्योता यहाँ राजानंद गांव का आया, पहले भी हम उनको आमंत्रित करते हैं कि नाम आया है तो आप आएं और व्यासपीठ पर आशीर्वाद लेवे। और भागवत में शिव कथा का नारियल वो यहाँ देना चाहते हैं, अपने परिवार के बच्चों के साथ आएंगे। रोज कहा जा रहा है दान करे से धन ना घटे। अगर भाई साहब दान करने से धन घटता तो वो ऐसे दूसरे गांवों में जाके यजमान मुख्य नहीं बनते। करो, टेका पहाड़ के क्षेत्रवासी सभी लोग भी दानी दाता हैं, बहुत कुछ करते हैं, आयोजन करते हैं, बुलाते हैं, कथा करते हैं। अभी भी इच्छा है टेका पार की इस धरती पर आप भी सब लोग चाहते हैं ना कथा होवे अगली साल। आवाज हल्की सी आई है, इसका मतलब जो हो रहा है वही। जोर से बोलेंगे तो समझ में आएगा ना कि हाँ, तो फिर हाथ ऊपर कर लो, पहले आजू महाराज को सहायता करो। कल हिसाब होगा टेंट का, मंडप का, साउंड का। भावना से नहीं चुकाए जाएंगे कर्जे चैनल के। चैनल को पैसा लगता है ना। पंडित जी संकल्प पढ़ो जरा। क्या भरोसा भरोसा, क्या भरोसा भरोसा, क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। एक बार हाथ उठा के बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय हो। हम तो मर जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, हम तो मर जाएंगे। चलते 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 हम तो मर जाएंगे, चलते चलते हम तो मर जाएंगे, चलते चलते सम्मा बुझ जाएंगे, चलते चलते सम्मा बुझ जाएगी, चलते चलते सम्मा बुझ जाएगी, चलते चलते सम्मा बुझ जाएगी, चलते चलते। तब फिर क्या होगा तेरी बंदगी का, फिर क्या होगा तेरी बंदगी का, साथ देती नहीं
रहें, मोहब्बत रहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का। रावण का नाम भी डूबा नहीं है प्यारे भाई बहनों। रावण का नाम उतने लोग जानते हैं जितने लोग राम को जानते। राम से 19 नहीं है नाम, पर राम का नाम लेने में जो अगरबत्ती अपने आप जलती है खुशबू, वैसे रावण की मां बहन करने में किसी को संकोच। राम रहता है आदमी का। दो ही चीज हैं जो यहां रह जाती हैं और साथ में भी जाती हैं। वो क्या है? अच्छा और बुरा कर्म। आज बांसुरी से भगवान मनोहर श्याम सुंदर ने सब गोपियों को गीता का ज्ञान दिया। दुनिया का कोई भी संगीत अश्लीलता के लिए नहीं है, ये ध्यान रखें। संगीत भगवान का स्वर है, संगीत भगवान की श्वास है। संगीत के बगैर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, संगीत के बगैर आप श्लोक नहीं बोल सकते, संगीत के बगैर वेद मंत्र तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। संगीत के बगैर हम मंत्र बोल नहीं सकते। संगीत भगवान की परम भक्ति का नाम है, पर संगीत को लोगों ने बेहुदा बना रखा है, बेहुदा अश्लील कर दिया है संगीत को। आज भगवान ने बांसुरी बजा करके समस्त गोपियों को प्रवृत्ति मार्ग का योगी बनाया, कर्म योगी। गृहस्थ करते हुए सन्यास की ओर भेज रहे भगवान। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, वैराग्य योग, ये 4 प्रकार के योग गीता में परमात्मा ने सबको सुनाए, वही बांसुरी से निकल रहा है। मधुरामृतम तदम गति भूतश्च। भगवान जब बछड़े चरा रहे हैं, बांसुरी से गोपियों का मन वैरागी कर दिया भगवान ने, सारी प्रकृति पवित्र कर दी प्रभु ने राग से, मंत्र से। तब भगवान ब्रह्मा को अचानक भ्रम हुआ। कुछ लोग कह रहे थे कि ये नारायण है, ये भगवान का अवतार है, और कुछ लोग कह रहे थे ये कुछ भी नहीं है, ये तो नंद का लाला है, मिट्टी खावे और मिट्टी में ही खेले। तो ब्रह्मा जी ने कहा परीक्षा ली जावे। तम भ्रमताम ब्रह्म योगम प्रियात्मनम सकृष्ण। भगवान कृष्ण की छवि को देखकर ब्रह्मा को भ्रम हो गया। और भ्रम कब होता है किसी को? जब मोह किसी से हो जाए। मोह हो जाता है तो भ्रम भी हो जाता है। मोह के बाद भ्रम होता है महाराज। पहले भगवान हरि के प्रति ब्रह्मा जी का मोह था, और जब बालक के रूप में देखा तो भ्रम हो गया, ये भगवान हो ही नहीं सकते, मेरे भगवान, मेरे हरि, ये भगवान का ब्रह्म मोह है। तो भगवान ब्रह्मा ने लीला करते हुए गायों के बछड़ों के साथ भगवान को ब्रह्मलोक में छुपा दिया, गुफा में। वो ये जानना चाहते हैं अगर ये नारायण होंगे तो चुराने के बाद भी ब्रज में होंगे, और अगर ये चुराने के बाद वहां नहीं होंगे तो सीधा सीधा है ये ग्वाल वाल है, ये कोई भगवान भगवान नहीं। और मुझे भी लगता है कि जीवन में 1-2 बार तो अपने देवता की ऐसी परीक्षा होनी चाहिए। ब्रह्मोहम तत्वदर्शितम। अपने पूजक पर, अपने देवता पर अगर हमें भ्रम हो जाए कि ये सही है कि नहीं है, ये शक्ति वाला है कि नहीं है, ये आशीर्वाद देता है कि नहीं है, इसका आशीर्वाद लगता है कि नहीं है, तो कभी कभी चेक कर लेना चाहिए। अच्छा, कोई कोई ऐसे होते चेक करने के लिए अधिकार दे दिया तो दिन भर चेक करते रहते। अब पूरे दिन चेक करना भी ठीक नहीं है। स्कूल का टीचर एक बार कान मरोड़ दे वहां तक ठीक है, पर पूरे 7 घंटे तक मरोड़ता ही रही है, कहां ठीक है। कान मरोड़ने से डर पैदा होता है और पढ़ने का भाव प्रकट होता है, यहां तक ठीक है, पर पूरा कान को कोई दुखावे ये ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली। ग्वाल वालों के साथ ब्रह्मा जी ने भगवान नाथ को
आज मेरे प्रभु 5 वर्ष के बछड़ों के साथ गायब कर दिए ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने गायब कर दिया और जहां ताला डाल दिया, छुपा दिया, वहां से बाहर निकल के ब्रह्मलोक से निहार रहे प्रवृत्ति प्रकृति को, पृथ्वी को। है कि नहीं वृंद में, ब्रज में? तो अब और लीला बढ़ गई। अनंतम गति भूतश्च। अब एक नहीं, अब भगवान पूरे ब्रज में ब्रह्मा जी जिस दिशा में देखें भगवान बछड़ों के साथ हर जगह मौजूद नजर आ रहे। हर जगह गोविंद गोविंद, गोपाल गोपाल, हर जगह वही वही। अब ब्रह्मा जी घबरा गए, महाराज मुझसे बड़ी गलती हो गई। तम गति पुरुषम दधाम। अपने इष्ट की परीक्षा लेने से इष्ट में शक्ति और बढ़ती है, यह ध्यान रखना। कभी कभी पर माता सती ने राम की परीक्षा ली थी, पर माता सती का ही नुकसान हो गया, उल्टा पड़ गया अब परीक्षा लेना। इसीलिए परीक्षा लेते समय भी समझ सोचकर कहां परीक्षा, कैसी परीक्षा लेनी चाहिए, ये चिंतन करके ही परीक्षा में उतरो। ये देव हैं कि नहीं, ये परीक्षा लो। ये शक्तिशाली है कि नहीं, ये परीक्षा लो। पर माता सती ने, शिव की पत्नी ने जो परीक्षा ली, वो परीक्षा जरा अलग थी महाराज। ब्रह्मा जी दौड़े, चारों ओर गोपाल गोपाल और बछड़े बछड़े। तब ब्रह्मा जी ने दौड़ करके अपने मोह को भंग करते हुए अपने भ्रम के लिए भगवान नारायण के चरणों में जाके याचना की, प्रभु माफ करें। कारण सुनिए, ब्रह्मा जी को सब जात था। ब्रह्मा जी सब जानते थे कि पृथ्वी मेरे पास ही आई थी। गौ रूप धारण करके जब पृथ्वी पर पाप बढ़ा तो वो मेरे पास ही मदद के लिए आई, और मैंने ही भगवान के पास भेजा था उनको। पर कब कब भगवान ने अवतार लिया, इस बात से ब्रह्मा जी बेखौफ थे। ब्रह्मा जी ने मालूम था कि भगवान ने स्वास्थ्य दिया है पृथ्वी को, कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं धरती लोक पर मानस अवतार लूंगा। पर कब कब अवतार हो गया ब्रह्मा जी इस भ्रम में, मोह से अधिष्ठ हो गए। तब भगवान ने जिस गुफा में बांधा उसी में चतुर्भुज रूप के रूप में भगवान अखंड रूप में खड़े हुए। तब ब्रह्मा जी का मोह भी भंग हुआ और उनका भ्रम भी दूर हुआ है। कोई आदमी देखने में छोटा लगे, छोटा मानो मत। देखने में छोटा लगे, छोटा मत मानिए। अच्छा बताइए, रेत का कण कितना छोटा होता है? अब उसे तराजू में तोल के नहीं बता सकते, ये मेरा चैलेंज है। सोना तुल सकता है ग्राम और रत्तियों में, पर रेत का कण रत्ती में भी तुलने वाला नहीं। इतना छोटा रेत कण होता है। अब बोलिए, रेत का कण इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा कि एक कण को हाथ में देख भी नहीं सकते। अगर वो आंख में चला जाए तो वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है और वो ये बता देता है कि मुझे छोटा समझने की भूल मत करिए। अच्छा, आप लोग कैसे हैं? छोटे मोटे को तो गांव में कोई जीने ही नहीं देवे, छोटे मोटे का। पर रेत के कण का दृष्टांत क्यों दिया मैंने? रेत का कण जैसे सही जगह पे लगता है और बावला कर देता है, ऐसे रेत के कर कोई मुट्ठी भर भर के तुम्हारी खोपड़ी पे डाले कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आंख में अगर लग गया तो बहुत ज्यादा फर्क। ये छोटे मोटे गरीब बेचारे, इनसे तुम पे फर्क नहीं पड़ता होगा, पर जब ये सही जगह पे फिट बैठेंगे तो इतना फर्क पड़ेगा कि तुम्हारे लेने के देने बढ़ जाएंगे। अच्छा, वैसे वोट मांगने के लिए जब आदमी जाता है तब करोड़पति और गरीब सब में एक जैसा क्यों सोचता है? बोलिए ना। अच्छा, वोट के समय पे टाटा बिरला का वोट कोई 100-200 हो जाता है एक आदमी का। भाई धन बड़ा है, इन पे 7 बंगले और दुनिया भर की कारें, तो इनका वोट बड़ा चलेगा। कितना चलेगा बताओ? एक आदमी के गरीबों ने 500 वोट डाले, एक आदमी के अमीर अरबपति ने 1 वोट डाला, तो अब बताओ कौन हारेगा कौन जीतेगा? है 499 जिसके पड़े वो जीत गया, और ये करोड़पति के चक्कर में गया। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले और हीरा मुख से ना कहे, लाख टका मेरा मोल। बड़े आदमी छाती खुल के नहीं होते, बटन तोड़ दिया ऐसे करके, ऐसे थोड़ी कोई बड़ा